इस वीडियो में आपको खाने पीने में की जाने वाली 19 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके चलते आपको कब्ज, गैस, बार बार डकार आने, बदहजमी और हाजमे से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन आदतों की वजह से आपके जिगर, गुर्दों और लबलबे पे भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। हो सकता है कि इनमें से आप एक या दो या तमाम की तमाम गलतियां कर रहे हों जिस वजह से आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चल सके और आप उन्हें ठीक कर सकें। नंबर 1, बेहद गरम गरम खाना खाना। हमारे यहाँ खवातीन बहुत फख्र से ये कहती नजर आती हैं कि हम तो अपने घर वालों को तवे से उतरती रोटी, परांठे या चावल उनके सामने रखते हैं, लेकिन असल में बहुत शदीद गरम गरम खाना खाना भी आपकी सेहत और खासकर आपके हाजमे के निजाम के लिए सख्त नुकसानदेह रहता है। जब आप चूल्हे से उतरती रोटी या चावलों को खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं जिस वजह से आपसे ये ज्यादा चुबाए नहीं जाते और आप इन्हें बिना ज्यादा चुबाए फौरी तौर पर निगल लेते हैं। जब ये रोटी या चावल आपकी ग़िज़ा की नाली से गुजरते हैं तो उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं और मैदे में जाने के बाद ये गैसेज रिलीज करते हैं जिनकी वजह से आपका पेट फूलता है और हाजमे का निजाम कमजोर पड़ता जाता है। नंबर 2, सुबह नाश्ते में निहार मुंह चीनी से भरपूर चीजों का इस्तेमाल करना। अगर आप सुबह उठते साथ ही खाली पेट मीठी चाय और दीगर चीनी से भरपूर चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम चीजें आपके मैदे में जाने के बाद गैस पैदा करती हैं और इन चीजों के इस्तेमाल से आपके लीवर और लबलबे पे भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए सुबह नाश्ते में कभी भी मीठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि सुबह खाली पेट जो चीजें भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके जिस्म का फौरी हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए नाश्ते में हमेशा नेचुरल चीजों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, तेज तेज खाना खाना। जब आप तेज तेज खाना खाते हैं तो आप अपनी भूख से ज्यादा खाना खा जाते हैं। ये खाना आपके पेट में जाने के बाद मजीद फूलता है जिस वजह से आपको भारीपन महसूस होने लगता है, आपको बार बार डकार आते हैं। भूख से ज्यादा खाना खाने की वजह से आपका वजन तो बढ़ता ही है, साथ में आपके मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है और आपका हाजमे का निजाम भी कमजोर पड़ता चला जाता है। नंबर 4, खाना खाने के बाद फौरी नहा लेना। जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी का तमाम खून का बहाव पेट की जानिब हो जाता है ताकि खाने को हजम किया जा सके, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद फौरी तौर पर नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है और खून का बहाव बॉडी के दूसरे हिस्सों की जानिब मुंतकिल हो जाता है जिसके बाद खाना हजम करने का अमल स्लो पड़ जाता है। इसलिए खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद नहाना नहीं चाहिए। नंबर 5, खाना खाने के बाद लेट जाना। खाना ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, इसलिए जब आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो ना सिर्फ खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है बल्कि खाना दोबारा से खुराक की नाली में ऊपर की जानिब उठने लगता है जिस वजह से हमें तेजाबियत और सीने में जलन जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक लेटना नहीं चाहिए। नंबर 6, खाना खाने के बाद पानी पीना। जब आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो ना सिर्फ पेट में मौजूद खाना फूल जाता है बल्कि मैदे में मौजूद वो रस जो खाने को ब्रेक डाउन करने और हजम करने में मदद करते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है और हमें बदहजमी रहना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप 1-2 घूंट पानी तो पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1-2 गिलास पानी पीना है तो कम से कम आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। नंबर 7, गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल ना करना। फिर चाहे छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो या मुर्गी या मछली का गोश्त ही क्यों ना हो, तमाम ही गोश्त न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, लेकिन किसी भी किस्म के गोश्त में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद नहीं होता। फाइबर वो न्यूट्रिएंट है जो ना सिर्फ आपकी आंतों की सफाई करता है और खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को बॉडी का हिस्सा बनाने में मदद करता है, बल्कि खाना आपकी आंतों में ठीक तरह से मूव हो सके इसके लिए भी खाने में फाइबर का होना जरूरी है। इसलिए फिर चाहे आप कोई सा भी गोश्त क्यों ना इस्तेमाल करें, गोश्त के साथ सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ना सिर्फ गोश्त में मौजूद ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती बल्कि आपको कब्ज और पेट का ठीक से ना होने जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 9, खाने को ठीक से चबाकर ना खाना। देखिए, हमारी बॉडी में खाना 2 जगह ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहला जब हम खाने को मुंह में डालकर चबाते हैं और दूसरे नंबर पर मैदे में जाने के बाद। लेकिन जब हम खाने को बिना ज्यादा चबाए निगल लेते हैं तो ऐसा खाना हमारे मैदे में तब तक पड़ा रहता है जब तक खाना मैदे में रेजा रेजा ना हो जाए। इस तरह से ना सिर्फ खाने को हजम होने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है बल्कि हमारे मैदे पर भी बहुत दबाव बना रहता है जिस वजह से हमारा हाजमे का निजाम कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 10, पेट भरकर खाना खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, पेट भरकर कभी भी खाना ना खाओ बल्कि अपने पेट का एक हिस्सा खाने से भरो, दूसरा हिस्सा पानी से और तीसरा हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ दो। लेकिन आजकल जब हमारे सामने मजेदार और मनपसंद खाना आता है तो हम किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अपने पेट को खाने से भर लेते हैं।
हैं। खाना आगे मूव हो इसके लिए पेट में खिंचाव पैदा होता है, लेकिन जब पेट लबालब भरा होता है तो खिंचाव पैदा होने के बाद खाना आगे मूव नहीं करता बल्कि ऊपर की तरफ हरकत करने लगता है, जिसकी वजह से हमें सीने में जलन और बार बार डकार आने लगते हैं। इसलिए कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए बल्कि भूख रखकर खाना खाना चाहिए। नंबर 11, खाना खाने के बाद सैलेड खाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद सैलेड खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जबकि सैलेड को खाने का सही तरीका ये है कि या तो आप खाना खाने से 5 मिनट पहले सैलेड को खाएं या फिर खाने के साथ सैलेड को खाया जाए। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद सैलेड खाते हैं तो इस सैलेड के इस्तेमाल से आपको कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता बल्कि उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खाने और सैलेड के हजम होने के टाइम में फर्क होता है। इसलिए बाद में सैलेड खाने से आप बदहजमी का शिकार हो सकते हैं। नंबर 12, खाना खाने के फौरी बाद वॉक करना। देखिए वॉक करना बहुत अच्छा रहता है, इससे आपका हाजमे का निजाम मजबूत होता है और खाया गया खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है। लेकिन अगर खाना खाने के फौरी बाद वॉक की जाए तो ऐसी वॉक सख्त नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी का तमाम खून का बहाव हमारे पेट की जानिब हो जाता है। लेकिन जब खाना खाने के फौरी बाद हम चलना शुरू कर देते हैं तो खून का बहाव जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानिब मुंतकिल हो जाता है और खाना हजम होने का अमल स्लो पड़ जाता है। इसलिए खाना खाने के तकरीबन 15 मिनट बाद तक चलना नहीं चाहिए बल्कि बैठे रहना चाहिए। नंबर 13, बिना भूख के खाना खाना। कुछ लोग टाइम देखकर खाना खाते हैं ना कि भूख देखकर, जो कि सख्त नुकसानदेह अमल है। हमेशा तभी खाना खाना चाहिए जब आपको भूख लगी हो। अगर आपको भूख नहीं लगी तो इसका मतलब है कि पहले से आधा अधूरा हजम हुआ खाना आपके मैदे में मौजूद है। अगर ऊपर से आप दोबारा खाना खा लेते हैं तो पुराना और नया खाना आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जहरीले और फाजिल मादे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे जिगर को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं और जिगर के डैमेज होने की वजह बनते हैं। नंबर 14, खाना खाने के बाद दूध पीना। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, जो कि सख्त नुकसानदेह आदत है। देखें दूध अपने आप में खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसको हजम करने के लिए हमारे मैदे को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप खाना खाने के बाद दूध पी लेते हैं तो इसकी मिसाल इस तरह की है कि आपने खाने के ऊपर दोबारा से खाना खा लिया है। इसलिए हमेशा खाना खाने और दूध पीने के दौरान 2 घंटे का फासला होना जरूरी है। नंबर 15, ज्यादा तेल वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स पर मुश्तमिल होता है। इन तीनों में से फैट्स को हजम करना सबसे मुश्किल काम रहता है और हमारे जिगर को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर हम ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया गया हो, तो तेल भी फैट की ही एक किस्म है, तो हमारे जिगर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। और अगर हम मुसलसल ऐसे ही ज्यादा तेल वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारा जिगर बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। नंबर 16, बैठे रहना। अक्सर लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि या तो वो बैठे रहते हैं या फिर लेट जाते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। अगर आप भी ऐसा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो जाहिर बात है हर वक्त बैठे रहने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी लो हो जाती है और खाना अच्छी तरह से हजम हो इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं और ज्यादा मूवमेंट नहीं करते तो ना सिर्फ उन्हें बदहजमी होना शुरू हो जाती है बल्कि हर वक्त उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, जिस वजह से उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि खून में हर वक्त ग्लूकोज के मौजूद रहने की वजह से आपका लबलबा बुरी तरह से डैमेज होता चला जाता है। नंबर 17, खाना खाने के फौरी बाद चाय का इस्तेमाल। आजकल ये रिवायत बन चुकी है कि लोग खाना खाने के फौरी बाद चाय को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी आदत है, क्योंकि जब आप खाना खाने के फौरी बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में तेजाबियत का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस्म में तेजाबियत बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। खासकर आपकी बॉडी आयरन और कैल्शियम को जज़ब नहीं कर पाती, जिस वजह से आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है और खून की कमी भी हो जाती है। नंबर 18, कम सोना। जब हम सोते हैं इसी वक्त हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और इसी वक्त खाने से जो हमें न्यूट्रिशन मिली होती है हमारी बॉडी उसे बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब करती है। लेकिन जो लोग बहुत कम सोते हैं उनकी बॉडी ना तो अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर पाती है और ना ही खाने से जो न्यूट्रिशन मिली होती है उसे बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब कर पाती है, और यहाँ से ही स्किन और बालों का बेरौनक और बेजान होना और बहुत सारे हेल्थ इश्यू स्टार्ट होते हैं। नंबर 19, रात को लेट खाना खाकर सोने चले जाना। देखें जैसे कि वीडियो में आपको ऊपर बताया गया है कि खाना खाकर कभी भी फौरी तौर पर लेटना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों ने ये फैशन बना लिया है कि वो रात को लेट खाना खाते हैं और खाना खाने के फौरी बाद सोने चले जाते हैं। ऐसा करने पर खाना आगे मूव नहीं होता बल्कि दोबारा खुराक की नाली में ऊपर की जानिब चलने लगता है, जिस वजह से सीने में जलन और गैस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।